स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीबी तिवारी आप सभी दोस्तों का एनसीईआरटी की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपने अध्याय 19 पर हैं और जहां हम लोग कठपुतलियों के बारे में देखेंगे, छाया और कठपुतलियों की कहानी के बारे में देखेंगे। तो छाया और कठपुतलियों की कहानी के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है छाया और कठपुतलियों की कहानियाँ, इन सभी ने गुड़ियों गाड़ियों और रॉकेटों के साथ खेलते हुए अनेकों कहानियाँ और पात्र गढ़े हैं। याद है किस प्रकार हमने अपने छोटे से खिलौने से संकट में फंसे उस व्यक्ति को बचाने का कार्य किया या उसे चॉकलेट से बने काल्पनिक संसार में रोचक सैर कराई है। पुतली का खेल भी बिल्कुल यही है। पुतली कला निर्जीव आकृतियों या चित्रों का उपयोग कर प्रदर्शन तैयार करने की प्रचलित कला है। पुतली कलाकार अपने हाथों की चलन से डोरी या छड़ जैसी अनेक तकनीकों के माध्यम से इन आकृतियों को नियंत्रित कर दर्शकों का मनोरंजन करना कहानियाँ सुनाने या संदेश देने का कार्य करते हैं। दृश्य 5। हाथ की पुतली, अंगुली, मोजे और दस्ताने। प्रस्तुत अवधारणा है हाथ की पुतली, छड़ी और छाया पुतली, भारत में पुतली और वाणी का उतार चढ़ाव। पुतलियाँ अनेक प्रकार की आकृतियों में पाई जाती हैं। पुतली कैसी होनी चाहिए इसके बारे में कोई विशेष नियम वर्णित नहीं है। यह आपकी रचनात्मक व कल्पना जैसी अनोखी हो सकती है। आइए सबसे सरल कदम से शुरुआत करते हैं। ये आपका हाथ जो चरित्र आप बनाना चाहते हैं अपने परिवार या दोस्तों का, उनके सरल से चेहरे बनाएं और उनसे संवाद स्थापित कीजिए। वैकल्पिक रूप से आप कागज़ पर अपने हाथ से अनेक पात्र भी बना सकते हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। उंगली के पोरों पर सामान्य सी पुतली फिंगर पपेट बनाते हैं। उंगली वाली सरल पुतलियाँ कागज़ को मोड़कर कैंची और गोंद की सहायता से एक साधारण कप बनाएं। उसे अपनी अंगुली पर पहने व चेहरे, हाथ और पैर की आकृतियां बनाएं। अब आप काल्पनिक पात्रों को नाम दे सकते हैं और इस प्रकार अपनी प्रारंभिक कहानी की रचना कर सकते हैं। जानवरों के पात्र हैं। यहाँ पर पुराण और इतिहास के पात्र हैं जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ पर विशेष पात्र हैं, और यहाँ पर अपनी अंगुलियों के उपयोग पैरों की तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि पुतली बनाने के लिए कोई तय सीमा या नियम नहीं है, अपनी पुतली रचना को जीवंत बनाने के लिए और अन्य युक्तियाँ भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। मोजे और दस्ताने की कठपुतलियाँ। पुतली के निर्माण का एक अन्य उपाय है जो आपकी कल्पना के अनुसार पात्रों को दर्शाता है, वो है मोजे या दस्ताने की पुतलियाँ। आइए यहाँ हम मोजे से सरल पुतलियों को स्वयं बनाने हेतु चरणबद्ध मार्गदर्शन का अनुसरण करें। इन निर्मित पुतलियों को एक नाम दें और अब इनके बीच काल्पनिक संवाद करवाएं। घर पर पड़ा कोई भी मोजा लें, तब तक उसे हाथ में पहनते रहें जब तक यह पूर्ण रूपेण से अंगुली में आ जाए। चारों अंगुलियों को चारों ओर से एक लचीली वस्तु या रबड़ बैंड से बांध लें और अंगूठे को अलग रखें। वैकल्पिक रूप से आप मुंह वाले क्षेत्र को काट कर खोल सकते हैं और गत्तों को भी चिपका सकते हैं। आप अपने अनुसार अपने आँख, जीभ, बाल, नाक और अन्य दूसरा विशेष कल्पना चित्र भी जोड़ सकते हैं। दास्तानों वाली पुतलियों में संवाद, अंगुली वाली पुतलियों में संवाद और मोजे वाली पुतलियों में संवाद। दो चरित्रों का निर्माण। आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर दो चरित्र बनाएं। ये चरित्र व्यक्ति, जानवर या एलियंस जैसे काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं। आप कुछ पात्रों को जोड़कर नई कहानी की रचना कर सकते हैं, जैसे एक बाघ और एक भूत या एक बूढ़ा आदमी और एक कुत्ता की कहानी हो सकता है। पात्र की विशेषताओं की सूची बनाएं। प्रत्येक पात्र का नाम, भाव तय कर बताएं। क्या वे आनंदपूर्ण हैं, क्रोधित हैं, दुखी हैं? प्रत्येक पात्र के बात करने की अनूठी शैली बनाइए और पात्रों के मध्य एक सरल संवाद को निर्मित कीजिए। इन रचना में
इस रचना में आलेख के 3 भागों का अवश्य ध्यान रखें, साथ ही एक सरल संवाद रखें। याद रखें कि आलेख स्क्रिप्ट के 3 भाग हैं। आप यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके आलेख में ऐसी परिस्थिति और द्वंद्व की संभावना हो जहां ये सॉरी दोस्तों, आपस में संवाद स्थापित कर सकें जो है। चलिए आगे चलते हैं। प्रदर्शन का समय। आप अपनी कक्षा में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने इसकी प्रस्तुति कर सकते हैं। अब आप एक कुशल पुतली संचालक बन गए हैं। भारत में हाथों की पुतलियां। आप अपनी पुतली प्रदर्शन के लिए नई योजनाओं विचार कर रहे हो। इस बीच आइए अपने देश के कुछ राज्यों के बारे में जानते हैं जहां पुतलियों का प्रयोग किया जाता है। पुतलियों का प्रयोग किया जाता है। सखी कंढेई और सखी नाच उड़ीसा की कठपुतली का नाम है। यहाँ पर चमकीले और हंसमुख चेहरे वाली कठपुतलियाँ कागज़ की लुगदी, लकड़ी या कपड़े की सहायता से बनाते हैं। उन्हें नाच गाने से प्यार है और उनकी कहानियाँ अधिकतर हास्य और आनंद से सराबोर होती हैं। ये उड़ीसा के प्रसिद्ध त्योहारों और समारोहों का लोकप्रिय हिस्सा हुआ करती हैं। पाव कथकली। यह केरल की पावकुथु केरल के नाम से जानी जाती है। रंग बिरंगे और नाटकीय दृश्यों वाली नृत्य शैली से प्रेरित है। ये लकड़ी से निर्मित होती है और भारी भरकम वेशभूषा तथा आभूषणों से अलंकृत की जाती है। इनकी प्रस्तुतियाँ अधिकांशतः रामायण महाभारत ग्रंथों पर आधारित होती हैं। अरे चाय बनोले हो तो यार आधारित होती है। पुतुल नाच बंगाल। ये चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं और इनकी कथन शैली अनूठी है। ये सामान्यतः कृष्ण और राधा से जुड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, साथ ही समसामयिक घटनाओं को भी सम्मिलित करते हैं। ये एक हाथ से ताली की सहायता से लय का संयोजन करते हैं तो दूसरे हाथ से पुतलियों को हार भी पहनाते हैं। उनके प्रदर्शन में लय, ताल और वरदान आनंददायक होता है। तो ये सब पुतलियाँ जो है अलग अलग राज्यों से थी, जैसा कि आपने देखा। छड़ और छाया पुतली। यह पुतली सामान्य ज्ञान। भारत में 3000 वर्ष से भी अधिक से पहले कहानियाँ सुनाने के लिए पुतलियों का प्रयोग किया जाता रहा है। भागवत पुराण में ऋषि व्यास की एक रोचक कहानी है। इसमें लकड़ी की पुतलियों को डोरियों से नियंत्रित करने की बात कही गई है। किसान पूरे दिन काम करने के बाद पुतली प्रदर्शन कर और देखकर आरामदायक अनुभव करते हैं। यह पुतली का एक ऐसा रूप है जिसके लिए किसी मूलभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। इसे आप कक्षा में या घर पर कर सकते हैं। आपको कुछ मूलभूत सामग्री की आवश्यकता होगी जो आप अपने आसपास प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप हाथ की पुतलियों और मोजे की पुतलियाँ स्वयं ही बना सकते हैं, तथापि इन दोनों रूपों में आपको समूह में कार्य करना पड़ता है। इसलिए पुतली चलाने वालों का अपना समूह ढूंढिए। कक्षा के सभी बच्चों को 5 या 6 बच्चों छोटे समूह में विभाजित करना। प्रत्येक समूह एक अवधारणा या एक कहानी तय करता है जिसे वे सुनना चाहते हैं। प्रत्येक समूह 3 से 4 पात्रों के साथ एक सरल कथानक स्क्रिप्ट बनाएगा। फिर समूह पुतलियों को बनाने के लिए एक साथ काम करेगा। ऐसी छड़ियाँ ढूंढें जो कम से कम 6 इंच या उससे अधिक लंबी हो। ये पेड़ की टहनियाँ, आइसक्रीम की छड़ें या फिर सख्त गत्ते, कार्डबोर्ड की पट्टियाँ भी हो सकती हैं। आपने जो पात्र बनाए हैं उनके चित्रों की छड़ी के एक सिरे पर इस तरह चिपकाएं कि आप एक सिरे को पकड़ें और पुतली दूसरे सिरे पर हो। देखिए आपकी छड़ पुतलियाँ तैयार हो जाएंगी। इन पुतलियों को बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल एवं मस्ती से भरी है। अपनी कहानी के सभी पात्रों के चित्र बनाएं, उनमें रंग भरिए तथा उन्हें आकार में काटिए। एक गत्ते को एक साधारण आयत के आकार में काटिए जो इतना बड़ा हो कि उसमें आपके द्वारा बनाए गए सभी पात्र समा सकें। अब यहाँ पर वैकल्पिक, आप अपनी कथानक स्क्रिप्ट के अनुसार चौखट प्रेम को उपयुक्त चित्रों से सजा सकते हैं। आप पृष्ठभूमि में कथा के अनुरूप सड़क, जंगल आदि चित्र भी प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक पात्र का संचालन करेगा और फिर वह समूह पुतली की प्रस्तुति देता है। अब जब आपके पास छड़ पुतली स्तुति तैयार है तो छाया पुतली बस एक कदम दूर है। छाया पुतलियाँ। आप गत्ते के ढांचे, कार्डबोर्ड फ्रेम पर एक सफ़ेद कपड़ा जोड़ सकते हैं और किसी प्रकाश की उपकरण, टार्च से प्रकाश के एक तीक्ष्ण
एकल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। छाया पुतली के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। यह सुनिश्चित कीजिए कि प्रकाश बहुत अधिक न फैले, क्योंकि छाया की तीव्रता इस पर निर्भर करती है। प्रकाश स्रोत को एक स्थिर सतह पर रखा जाना चाहिए ताकि वह हिले नहीं। पात्रों की बाहरी रूपरेखा या आकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि छाया में दृष्टिगत नहीं होती। पुतली की छाया पात्र की पहचान कराने में सक्षम होनी चाहिए। जैसा कि आप छाया पुतली के माध्यम से कहानियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए जानें कि छाया पुतली की कला में अपने देश में हमने कितनी प्रगति की है। भारत में छड़ और छाया पुतलियाँ। भारत में छाया पुतली 2000 से भी अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। राम और कृष्ण की कहानियाँ सर्वाधिक लोकप्रिय रही हैं। निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक पुतली के विवरण के स्तर और जटिल रूपरेखा का अवलोकन कीजिए। इतने प्रतिभाशाली थे कि हमारे कारीगर। जटिल चमड़े। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का टोलू बोम्मालट्टा जटिल चमड़े की पुतलियाँ सावधानीपूर्वक कटी और रंगी होती हैं। ये पुतलियाँ सचमुच अत्यंत सुंदर और नृत्य करती हैं। पुतलियों की शैली में हनुमान कथाएँ बहुत रोचक हैं जो है। कर्नाटक का तोगलू गोम्बेट्टा और उड़ीसा का रावण छाया। ये चमड़े की बनी होती हैं। यह रंगों का उपयोग करते हैं। यह पुतली की आंखें पार्श्व में बनी होती हैं, जो पुतली के सामने की ओर देखती हुई प्रतीत होती हैं। पुतली संचालक पात्रों को जीवन बनाने के लिए ध्वनि प्रभाव देता है और साथ में गाता भी है, जिससे कहानियाँ और भी रोचक हो जाती हैं। इस शैली में काले और सफ़ेद रंग की पुतलियों की बनावट सुंदरता से की गई पुतलियाँ रामायण की कहानी को अभिनीत करती हैं। रावण पुतली और आमतौर पर अन्य पुतलियों से 1 फीट बड़ी होती है। गतिविधि। अपनी खुद की पुतली प्रस्तुत बनाइए। पुतलियाँ तैयार। रूपरेखा। चौखट मंच तैयार। पृष्ठभूमि तैयार। कथानक स्क्रिप्ट तैयार। लेकिन संवाद, डायलॉग कौन बोलेगा? क्या पुतलियाँ बात करती हैं? नहीं। आप बात कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वह आपके जैसा लगेगा। आप अपने पात्र की तरह कैसे लगेंगे? उत्तर। वॉयस मॉड्यूलेशन, स्वर लय का उतार चढ़ाव। पुतली कला के प्रदर्शन में आपका संवाद, उच्चारण अभिनीत किए जा रहे हैं। पात्र की भावनाएं या उनके द्वारा बताई जा रही कहानी के अनुकूल स्वर व लय के उतार चढ़ाव से युक्त होना चाहिए। जैसे आपके पुतली पात्र के खुश होने पर आप अपने को हर्षित वाणी एवं उच्च स्वर में उच्चारित कर सकते हैं। यदि यह कोई डरावनी कहानी बता रहा है तो आप इसे रहस्य बनाने के लिए अपने उच्चारण का स्वर धीमा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप भिन्न भिन्न पात्र होने का दिखावा करते हैं, तो आप भिन्न भिन्न ध्वनियों के साथ कैसे खेलते हैं। प्रस्तुत को अधिक रोमांचक और मनोरंजक बनाने के लिए आप अपनी पुतली के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। तब बहुत महत्वपूर्ण है जब आप स्वयं 2 पात्र निभा रहे हो। क्या 2 पात्रों की एक ही ध्वनि सुनना उबाऊ नहीं होगा, जो आपकी नियमित ध्वनि की तरह भी लगती है। इसलिए 2 पात्र एक दूसरे से और आपसे भिन्न लगने चाहिए। यह किसी भी प्रकार की पुतली के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप मोजे वाली पुतली, छड़ी पुतली या फिर छाया पुतली प्रदर्शित कीजिए। आपको अपनी ध्वनि पर काम करना ही होगा। याद रखिए, उस पात्र के अनुरूप होना चाहिए जिसका ध्वनि पुतली कर रही है। उदाहरण, एक बूढ़े आदमी का स्वर ऊंचा दमदार नहीं हो सकता। अब पुतली प्रस्तुति के लिए अपनी कथानक की पंक्तियों का स्वर स्वयं निर्मित पुतलियों के साथ अभ्यास कीजिए। अब आप पुतली की प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। आपको दर्शक तैयार करें, शुरू कीजिए। आपने भोजन कर लिया? मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ, एक बच्चे की है। हेलो, क्या आप मेरे साथ दौड़ने के लिए जाना चाहते हैं? यह कछुआ है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? पुतली से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। कृष्णदेव राय और विक्रमादित्य जैसे भारतीय राजा पुतली के इतने अनुरागी थे कि उनके इस पात्र अद्भुत प्रस्तुतियों के लिए अपने विशेष रंग में थिएटर थे। जेंडर संवेदनशीलता जैसे मूल्यों के साथ साथ सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता पैदा करने में पुतली एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। आज भारतीय पुतलियाँ इसे और भी रोचक बनाने के लिए नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर इस परंपरा को जीवंत और अधिक रूपपूर्ण बना रही हैं। हम लोग अगले अध्याय पर चलते हैं। अगले अध्याय पर चलते हैं। 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक की चलिए
अध्याय 20 पर आते हैं। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक परियोजना में एक साथ रखने का यह मज़ेदार प्रयास है। इस परियोजना में उनको आप अकेले या मित्रों की सहायता से समूह में भी पूरा कर सकते हैं। यदि आप नाटक नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो यह गतिविधि आपको कठपुतली कला में बदलाव देगा। कथानक स्मृति। एक भाव पर आधारित 2-3 पात्रों के बीच सरल संवाद लिखिए। सुनिश्चित कीजिए कि वही भाव हो जिसे चुना है। उदाहरण के लिए चुना हुआ क्रोध, किसी गुस्से के कारण कितनी समस्या खड़ी हो गई है। श्रृंगार, वेशभूषा, उपन्यास, भावना, पात्र, ये सभी आपको उसमें रहेंगे। आइए, मंचन अधिक अविकल्प। मंच पर मंच सामग्री सेट, अभिनय सामग्री की योजना, कार्डबोर्ड मॉडल उपयोग कर बनाना है और ये सभी कठपुतली बनाने के लिए मंच प्रदर्शित करने की बातें की जाती हैं। आपने एक भी नाट्य प्रदर्शन कैसे आकार लेता है इसकी प्रक्रिया के मूलभूत चरण देखें, लेकिन अभी बहुत कुछ आपने विस्तृत चरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कथानक स्पष्ट के लिए ये सभी कठपुतली से संबंधित प्रक्रिया ही है। अब हम लोग अगले पर पेज पर चलते हैं जो है और कला के रूपों का एकीकरण देखते हैं। गर्ल ईटिंग आइस। तो मूल्यांकन कला शिक्षा में मूल्यांकन विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमताओं और कलात्मक विकास को समझने और पोषित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक विषयों के विपरीत कला शिक्षा मूल्यांकन रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच, तकनीक, दक्षता और अभिव्यक्त क्षमताओं सहित कौशल की विस्तृत श्रृंखला के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये मूल्यांकन न केवल प्रगति और निपुणता को मापने के लिए है, बल्कि अन्वेषण, आत्माभिव्यक्ति और कला के प्रति गहन प्रशंसा को प्रोत्साहित करने के लिए भी तैयार किया गया है। मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन प्रक्रिया मूल रूप से कौशल आधारित होती है। यह बच्चे को सही या गलत उत्तर पर निर्भर नहीं होती। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षण प्रश्न पत्र और लिखित उत्तरों पर आधारित न बनाया जाए। इससे कला शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयुक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। पोर्टफोलियो, प्रदर्शन समीक्षा, परियोजना आधारित मूल्यांकन और चिंतनशील आत्म मूल्यांकन जैसी विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियाँ प्रत्येक विद्यार्थी को अद्वितीय कलात्मक यात्रा में एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। निम्नलिखित पृष्ठ पर रचनात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन दोनों के लिए संरचना का सुझाव दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के मापदंड के लिए 5 बिंदुओं का सुझाव दिया गया है। इससे शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को यह ज्ञात होगा कि विद्यार्थी किस प्रकार की प्रगति कर रहा है। नीचे दी गई तालिकाओं में 5 बिंदु दिए गए हैं। इनका उपयोग संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक गतिविधि के लिए रूब्रिक मूल्यांकन का विस्तार किया जा सकता है। यहाँ पर प्रारंभिक संख्यात्मक माप श्रेणी के लिए दिया गया है। प्रतिदिन के अनुभवों से ये सभी जो है पेंसिल से प्रकाश और छाया बनाते हैं। प्रतिदिन फ्लिप बुक, ये सभी जो है आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और ख़ासकर एनसीईआरटी की बुक का ये मूल्यांकन है और यहाँ से आपको दिया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पार्ट नहीं है मूल्यांकन का, है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है जो है। और रचनात्मक वार्षिक दृश्य कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच कला में कुशल विद्यार्थियों की जो है। और यहाँ पर टिप्पणियाँ। हमने एनसीईआरटी पढ़ा और एनसीईआरटी में हमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिले और हमें जो कॉन्सेप्ट मिला वह उत्तम था जो है। तो अगर देखें तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था जो है, कॉन्सेप्ट बेहतरीन था, बेहतरीन था और क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे वे भी बेहतरीन थे। अनुभव के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। तो आज की एनसीईआरटी आपकी समाप्त हुई। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी के बारे में जो देखेंगे उस एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी में अब कक्षा 12 की 11 और 12 जो है कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे। तो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे जो है इसके बाद जो कला सिखाती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सहयोग अपेक्षित रहे।